पर विचार देखो मन माही, जो पराधीन होता है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं होता है। तो क्या करना है? स्वाधीन, आत्मा के अधीन बनना है। अब आत्मा को जानते ही नहीं। 500-700 करोड़ मनुष्यों की क्या हालत हो जाती है सन 36 से पहले, है? क्या हालत हो जाती है? अपनी आत्मा को बेसिकली भी नहीं जानते कि मैं आत्मा ज्योतिबिंदु। वो आत्माओं का बाप आकर के जन्म देता है, स्मृति देता है, स्मृति रूपी जन्म देता है कि तुम देह नहीं हो, 5 तत्वों का पुतला नहीं हो, तुम आत्मा हो। भारतवासी कहते तो हैं हम आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, लेकिन जानते हैं कि आत्मा क्या है? कह देंगे आत्मा सो परमात्मा, बात खत्म। आत्मा, हर आत्मा परमात्मा, हर आत्मा परमात्मा, ये कैसे हो जाएगी? शिवो हम आत्मा ही शिव है, कोई दूसरा भगवान नहीं। ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है, ब्रह्मा है, दूसरा कोई ब्रह्मा नहीं। इन बातों का फाउंडेशन डालने वाले, शूटिंग करने वाले, रिहर्सल करने वाले हम ब्राह्मणों की दुनिया में हैं या बाहर हैं? कौन है? देहधारी धर्मगुरु है? कोई एक का नाम ले लो, है? ब्रह्मा। अगर ब्रह्मा देहधारी धर्मगुरु है तो ब्रह्मा से पैदा होने वाले जितने भी होंगे वो सब क्या हुए? है? देहधारी धर्मगुरु हुए। तो हम सब क्या हैं? है? हम सब क्या हैं? देहधारी धर्मगुरु हैं या नहीं है? नहीं है? है या नहीं? अरे 24 घंटे आत्मिक रूप में स्थिर रहते हैं या देह ज्यादा याद आती है, अपनी और पराई? तो हम देहधारी है या नहीं है? अभी तो बात चल रही थी अपने को जो भगवान समझते हैं वो, हम अपने को भगवान नहीं समझते हो तो ठीक है। भगवान देहधारी ही अपने को भगवान समझते हैं, है? जो अपन को भगवान समझते हैं वो देहधारी हैं या नहीं है? है? देहधारी है। पहले पहले वो देहधारी जो अपन को भगवान समझते हैं, उन देहधारियों में अव्वल नंबर कौन? ब्रह्मा। उसके बाद इब्राहिम, फिर बुद्ध, फिर क्राइस्ट, फिर वगैरह वगैरह वगैरह। उनके बाद उनके फॉलोअर्स आए ना नंबरवार, है? तो हम भी नंबरवार की लिस्ट में हैं, ये अव्वल नंबर है। भगवान हम नहीं समझते हैं ना, है? ब्रह्मा जो अपने को भगवान समझता था, ब्रह्मा अपन को भगवान समझता था, भगवान साकार में हम अपन को क्या समझते हैं? नहीं समझते हैं। क्या समझते हैं? जो देहधारी है समझते हैं कि हम भगवान हैं, तो वो हो गए ना। ऐसा थोड़ी है कि सब देहधारी ये हो जाएगा। अच्छा, सब देहधारी भगवान नहीं है तो है क्या? सो तो बताओ। आत्मा जो समझते हैं है आत्मिक स्थिति में? नहीं, आत्मा नहीं समझते तो देहधारी धर्मगुरु हो गए। आत्मिक स्थिति में है, प्रैक्टिकल में नहीं है। तो आज नहीं तो कल, वो अलग बात है, कल होगा, कल देखेंगे। कल का माया परीक्षा लेगी या नहीं लेगी? माया देवान की परीक्षा जरूर लेगी।
5 विकारों का बाप जो देहभान है, उसकी परीक्षा एक एक के अंदर से लेगी कि कितना कितना देहभान है। देह अभिमान का बाप का बच्चा है या आत्माभिमानी जो बाप है उसका बच्चा बना है। वो तो ठीक है, ड्रामा में होगा तो जो ड्रामा में होगा तो देखा जाएगा। भविष्य के लिए ड्रामा बोला, बाबा ने बोला पुरुषार्थ करो ना, तुम ड्रामा को छोड़ दो। पुरुषार्थ करो, लेकिन ड्रामा के ऊपर तो मत छोड़ो ना। नहीं, वही तो जैसे आप कह रहे हैं ना कि कल अगर होगा कल बन जाएंगे, तो हम भी तो वही कह रहे हैं, कल बनेंगे कल हम कहाँ कह रहे कल बन जाएंगे? आपने भी कहा था कि हो सकता है कल धर्मगुरु बन जाए, हम कल बन जाए। अरे अभी स्थिति क्या है? अभी जिनकी स्थिति है वो जाने, हमारी हम नहीं सकते। हमारी अपनी स्थिति आत्मिक स्थिति है। नहीं, ये बात थोड़ी आत्मिक स्थिति नहीं है तो हम धर्मगुरु हो गए। प्रैक्टिकल में क्या है? देह की स्थिति है ना, स्वीकार कर लेनी चाहिए ना। तो हम भी स्वीकार कर रहे थे कि स्थिति तो हमारी देह की स्थिति है, देहभान में है, तो हम विकारी हुए या निर्विकारी हुए? विकारी हुए। और देहधारी धर्मगुरु भी विकारी होते हैं, निर्विकारी तो होते नहीं। तो जो विकारी होते हैं वो ही देहधारी धर्मगुरु इतने विकारी बन जाते हैं कि वो भगवान नहीं पहचान में आता है, कुछ न कुछ अनिश्चय पैदा होता रहता है। और वो अनिश्चय बुद्धि क्या कहा जाता है? विनश्यते। क्या विनश्यते? उसके पाठ का विनाश हो जाता है। आत्म की स्थिति का विनाश हो जाता है। कब? आत्म की स्थिति का विनाश ही तब हो जाता है जब हम आत्मा अपने को लगातार समझ ही नहीं पाते, स्मृति में ही नहीं आती। जरूर हमने दूसरों की बातों को ज्यादा ध्यान दिया है। जो ऊंचते ऊंच आत्मा है उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जो आया, हाँ सत्य वचन महाराज, ठीक है कृपाल, हाँ सत्य है, ऐसा हम भी सोचते थे। लेकिन ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई। पहले फेसबुक में जब हम गए तब हमारी बुद्धि में आया कि यही बात सच्ची है। अरे जब ज्ञान के आदि काल में थे तब सच्चाई क्या थी? है? जब ज्ञान के आदि काल में थे तब सच्चाई ये थी कि निश्चय पत्र लिख करके दे दिया, दिया या नहीं दिया। और अब क्या सच्चाई है? अब दूसरों की बातें अच्छी लगती हैं, सच्ची लगती हैं, कुछ न कुछ परसेंटेज में भी लगती हैं या नहीं लगती हैं? दिल की बातें लगती हैं या नहीं लगती? नहीं लगती हैं। ऐसा होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या नहीं है? है। समाज का आधार लिए बगैर जन्म जन्मांतर जिंदा रह सकता है या नहीं रह सकता है? नहीं रह सकता है। समाज के बंधन में बंध करके रहना पड़ता है। क्या? एक ही राजा होता है जो अपने राज्य में किसी के बंधन में नहीं रहता। वो छोटे मोटे राजाएं होते हैं नंबर 1। एक राजा ऐसा भी है, कैसा है? एक राजा इस मनुष्य सृष्टि में ऐसा है, हाँ, जो किसी के अधीन नहीं रहता। सारी सृष्टि उसके अधीन होगी लेकिन वो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा।
वो किसी के वाद को स्वीकार नहीं करेगा। उसे वाद अच्छा लगेगा तो उसका चलाया हुआ वाद ही अच्छा लगेगा। किसी दूसरी आत्मा के वाद में उसे मजा ही नहीं आएगा। तो साबित हुआ कि इस दुनिया में किसी की बात अच्छी न लगे, दुनिया में संबंध में संपर्क में तो आने वाले बहुत होते हैं, लेकिन कोई संबंधी में बिल्कुल बंध करके लगातार रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा सर्व संबंधी कोई देहधारी या सदा विदेही, हाँ, वो हमारा संबंधी। और जो हमारा संबंधी, बड़े से बड़ा संबंध क्या होता है? बड़े से बड़ी प्राप्ति कराने वाला संबंध क्या होता है? बड़े से बड़ी प्राप्ति कराने वाला, वर्षा दिलाने वाला बाप का संबंध। लेकिन जो बाप का वर्षा है उसकी अगर कदर की तो ठीक, और थोड़ी भी बेकदरी कर दी तो रिजल्ट क्या आएगा? है खराबी होगा, नीचे गिरेंगे ना। तो जो बच्चा बाप की प्रॉपर्टी की कदर करता है, माना जो बाप का धंधा तो बच्चे का धंधा, बाप का धंधा नहीं तो बच्चे। अब बाप का धंधा क्या है इस सृष्टि में आकर के? ज्ञान देना। बच्चों को क्या धंधा होना चाहिए? वही ज्ञान, ज्ञान माने पहचान, जानकारी। बच्चों का भी धंधा यही होना चाहिए, ज्ञान, जानकारी, सच्चाई की जानकारी। इस सृष्टि में सदा काल सत्य क्या है? कौन है सदा काल सत्य? 84 जन्मों में तो हम नहीं पहचान सके, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में थे। अभी हम जन्म मरण के चक्र से न्यारे हो सकते हैं। निश्चय अनिश्चय रूपी जन्म मरण के बेहद के चक्र से पहले न्यारे होंगे कि हद के चक्र से पहले न्यारे होंगे? बेहद के चक्र से पहले न्यारे हो जाए। बेहद का चक्र क्या है? निश्चय अनिश्चय। निश्चय बैठा माना बाप के बच्चे बने, जिंदा हुए। अनिश्चय बैठा माना बाप का बच्चा मर गया। तो सदा काल निश्चय में रहे, 1% भी अनिश्चय न पैदा होने पाए। किसी की बात सुनने वाले नहीं है। बाप का जो वाद है उस वाद के बरखिलाफ हम कोई प्रतिवाद सुनना नहीं चाहते। सुनेंगे तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से हियर नो इविल। अरे हियर नो इविल तो क्या, उसका जवाब भी हम नहीं देंगे। टॉक नो इविल, व्यर्थ की बात, कोई अर्थ नहीं, कोई आगा पीछा नहीं। हम एक बाप के बच्चे बने या 2-2, 4-4, 8-8 बापों के बच्चे बने? कुतिया ने पैदा किया क्या है? हमको किसने पैदा किया? हम एक बाप के बच्चे हैं ना। कोई 4-4 बाप बना लेते हैं, 8-8 बाप बना लेते हैं।
जैसे आर्य समाजी, उनके अंदर कोई धर्म के ऊपर आस्था नहीं रहती। कांग्रेस गवर्नमेंट धर्मनिरपेक्ष राज्य, हमें कोई धर्म की अपेक्षा नहीं है। ये संस्कार उनमें कहां से आया? अरे कहीं से आया होगा ना, है? संगम से भी आया, और संगम में ही खास आया। यहां जब देखा कि ये संगठन का खूब उत्थान हो रहा है, ये विश्व पार्टी बड़ा बुलंद हो रही है, तो इधर धक्का मारा, उधर पहुंच गए। फिर देखा दूसरी पार्टी बड़ी बुलंद हो रही है, कभी बंबई की पार्टी विश्व पार्टी, कभी अहमदाबाद की विश्व पार्टी, कभी यूपी की इटावा जिले की विष्णु पार्टी, कभी मथुरा की विष्णु पार्टी। मथुरा में एक बैठा हुआ है, किसी जज की कन्या से कोर्ट मैरिज कर ली और रोज ढोल मजीरा बज रहा है और बड़े सत्संग लग रहे हैं, बड़ा नाच गाना होता है, और ब्रह्मा कुमारियां उन्हें एक साथ भी कर लेती है। बसों की बसें भरकर ले जाते हैं, कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं और कुछ दिन रह करके अतिथि सत्कार लेकर के चले आते हैं। तो जहां देखी तबा बरात, वहीं बिताई सारी रात। एक ऐसा भी धर्म है कि द्वापर के आदि में इस्लाम धर्म आता है, उनका जोर शोर देखते हैं तो उस धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर 250 वर्ष के बाद बौद्ध धर्म आया, जोर शोर देखा, वहां कन्वर्ट हो। फिर क्रिश्चियन धर्म आया 250 वर्ष के बाद, वहां कन्वर्ट हो गए। माने जहां जहां उत्थान देखते हैं, जहां जहां खीर पूरी बारात देखते हैं, वहां वहां कन्वर्ट हो जाते हैं। आज के नेता क्या कर रहे हैं? आज इस पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, परसों तीसरी पार्टी में, चौथी अगली पार्टी में। ये है कांग्रेसी नेताओं की गतिविधि। उन्हें किसी धर्म पर आखिरीन में आस्था नहीं रहती, सब धर्मों पर आस्था उखड़ती जाती है, नए नए धर्मों पर आस्था बैठती जाती है, और जिन नए धर्मों पर आस्था बैठती है जल्दी ही उनसे भी उखड़ जाती है। तो अंतिम जन्म में ये कांग्रेसी सरकार चलती है आर्य समाज में, जो किसी धर्म की अपेक्षा नहीं करते। और बाबा ब्रह्म वाक्य में क्या बोलते हैं मुरली में? है? राज्य और धर्म के बारे में क्या बोलते हैं? हाँ, और वो राज्य ही क्या जो किसी धर्म पर आधारित न हो। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता एक के हाथ में होनी चाहिए, दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, लेकिन नहीं देखी जाती। तो वो है आर्य समाज। और वो आर्य समाजी बेसिक में भी बड़े दुश्मन बने थे, अभी भी बड़े दुश्मन हैं, और एडवांस में भी जो बीज रूप आत्माएं इस प्रकार की हैं, अनेकों को बाप बनाने वाली, अनेकों की बातों को सुनने वाली, कान लगा करके, हाँ सही है, सबकी प्रजा बन जाती है। प्रजा माने
प्रभावित, प्रभावित माने प्रजा, वो प्रजा के ऊपर ही बड़ा विश्वास करते हैं। क्या राजाई पर विश्वास नहीं है, राजाएं खत्म। कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो राजाओं को खत्म कर दिया या चालू रहे? खत्म कर दिया। राजा ही नहीं चाहिए, राजा ही नहीं चाहिए, क्योंकि राजाएं भगवान बनाता है। क्या हम प्रजातंत्र राज्य बनाएंगे? बाप कहते हैं आत्माओं का बाप, क्या कहते हैं? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य, इसमें कोई कायदा कानून चल ही नहीं सकता। अत्याचार बढ़ते जाएंगे, दुराचार बढ़ते जाएंगे, कोई धनी धोरी नहीं। 20 बार 100 नंबर खटखटाते रहो, कोई सुनवाई नहीं होगी। चक्कर काटते रहो लोअर कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। जब ऐसी स्थिति हो जाती है समाज की, कोई धनी धोरी देखने में नहीं आता, तब भगवान बाप आते हैं और ये आध्यात्मवाद का ज्ञान लेकर के आते हैं। जब आते हैं और जो जो उस समय पहचानते हैं, पहली पहली बार बेसिक में या एडवांस में, तब बड़े खुश होते हैं। क्या जो पाना था सो पा लिया। फिर जब तमो प्रधान होते हैं, श्रीमत के बरखिलाफ कुछ न कुछ गलत कार्य करते हैं, तो अवस्था नीचे गिरेगी, ऊपर उठेगी, है अवस्था नीचे गिरती है। बस ये ज्ञान झूठा, भगवान झूठा। इधर की सुनो, उधर की सुनो, उनकी सुनो, वो क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, बस या तो टाइम वेस्ट होगा या तो कोई के चक्कर में आ जाएंगे। तो करना क्या चाहिए? भक्ति मार्ग में भी कहते हैं पानी पीजिए छान के और गुरु करिए जान के। करते भी हैं, ऐसे भी नहीं कि नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं? के बाद तो पानी में नहीं, बाबा कहते हैं गॉडरेज का ताला लगा देता हूं। किसका ताला? गॉडरेज। गॉड माने भगवान, रेज माने किरण। क्या भगवान की जो किरणें हैं, भगवान का जो ज्ञान है, वो कितने धर्म पिताओं के रूप में, कितने धर्म पिताओं के द्वारा संसार में प्रसारित होता है? अरे जो भी धर्म पिताएं हैं, उन धर्म पिताओं के द्वारा भगवान का ही तो ज्ञान प्रसारित हो रहा था। सात्विक स्टेज में जब धर्म पिताएं आए थे, नहीं, जब तक वो मौजूद रहते हैं साकार में, तब तक अपने अपने धर्म का उत्थान होता है। और जब वो चले जाते हैं तो उनके फॉलोअर्स मटिया मैट करते जाते हैं। ऐसे ही यहां भी है। यज्ञ के आदि में जो माता थी, कौन? परम ब्रह्म। दुनिया में भी देखा जाता है
कोई भी परिवार में, परिवार के जो भी भांति होते हैं, बहन हो, भाई हो, बहू हो, भतीजा हो, परिवार होता है ना। माता कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाया, किस तरीके से बनाया। परिवार के भांतियों को असल बात का पता होता है, हा? होता है? नहीं होता। ऐसे ही यज्ञ के आदि में हुआ। परम ब्रह्म में परम पिता ने प्रवेश किया, और जब प्रवेश किया था उसी समय से स्थापना के साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रकट हुई थी। और द्वितीय विश्व के युद्ध के आसपास वो ब्राह्मणों का संगठन पूरा विघटित हो गया या नहीं विघटित हो गया? हद में, बेहद में हिरोशिमा, हीरो की क्षमा टोटल जल गई या नहीं जल गई? नेस्तनाबूद हुई ना। उस देश का नाम क्या है? नहीं, वो तो शहर का नाम है, जापान। क्या? सारा पानी चला गया। जब तामसी बनते हैं तो लड़ते हैं। बीज पड़ता है संकल्पों का बीज। क्या? कोई बात पहले संकल्प में आती है, फिर वाचा में आती है, बाद में दृष्टि में भी आती है, वाचा में भी आती है, कर्म इंद्रियों में भी आ जाती है, फिर विनाश हो जाता है। तो यहाँ हमें क्या करना है? एक के संकल्प में स्वधर्मे निधनम श्रेय। आज की स्थिति में हम मर मिटे भले, लेकिन हम किसी दूसरे की बात स्वीकार नहीं करेंगे। हमने एक बार निमित्त रूप में एक को पहचान लिया, निश्चय पत्र भी बदली नहीं। यदि के आदमी में खून से लेकर के देते रहे तो अटल अखंड रहना चाहिए या टल जाना चाहिए? है अंगद बन के रहना चाहिए। नाम क्या दिया? अंग। अंग दे दिया। क्या किया उसने? अंग। अंग दे दिया। किसको दे दिया? है एक आत्मा को दे दिया या जो आया उसी को दे दिया? एक आत्मा को दे दिया। किस रूप में? वाचा से दे दिया, दृष्टि से दे दिया, सभी कर्मेंद्रियों से दे दिया। यह कैसे दे दिया? मन बुद्धि से दे दिया, इंद्रियों से नहीं दिया है। इंद्रियों से हम दूसरों को भी बांटते रहे, इंद्रियों से मन तो दिया। देखें अपने जीवन में, क्या तन से, मन से, धन से, तन की इंद्रियों से एक को ही दिया? अरे बोलो, नहीं दिया। जब एक को दिया ही नहीं, बिखराई दिया,
तो दिल से बिखराया या मजबूरी से बिखराई दिया? दिल से ही दे दिया। तो दिल के कितने टुकड़े हो गए हैं? 1000 टुकड़े हो गए। तो कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचता। अब कहते हैं कि हम देहधारी धर्मगुरु नहीं है। वो तो अभी भी कहेंगे नहीं है। दे दिया, अंग अंग दूसरों को दे दिया। क्या अब नंबरवार समेट रहे हैं धीरे धीरे। माने नंबरवार देहधारी धर्मगुरु हो गए ना? धर्मगुरु तो तब हुए जब अपने को भगवान समझे। अरे जो भगवान होता है प्रैक्टिकल में होता है ना, उसका परिवार कितनों का होता है? बहुतों माने कितने है? राजयोगियों का परिवार भगवान, जो भगवान बनता है प्रैक्टिकल में, क्योंकि एक तो है निराकारी आत्माओं का निराकार भगवान, निराकार बाप, वो तो निराकारी ज्ञान का वर्षा देता है। दूसरा है मनुष्य सृष्टि का बाप, शरीर के साथ, बिना शरीर के साथ, शरीर के साथ बाप है, तो बिना वर्षे का बाप है? मुरली में तो बोला है बाप माने ही वर्षा, वर्षा न दे तो बाप किस बात का? तो मनुष्य सृष्टि का बाप है तो क्या देता है? निराकार आत्माओं का निराकार बाप तो निराकारी ज्ञान का वर्षा देता है। ये बाप क्या वर्षा देता है? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा। राजाई को मुक्ति का वर्षा भी बाद में देगा। पहले स्वयं कुछ वर्षा कमा के अपने पास रखेगा या नहीं रखेगा? खुद कमाई करके रखेगा तो बाप है, या बाप दादे की कमाई है वो भी उड़ाई दी फिर बाप है? अपना भी कमाए, बाप दादे का भी सुरक्षित करके रखे, वो है असली बाप। तो वो क्या देता है? पहले ज्ञान वो ज्ञान लेता है कि देता है? वो लेने वाला है असल में या देने वाला है? लेने वाला है। उसको देने वाला नहीं कहा जाता, जो ले करके देता है। क्या अपना भी तो कमाता है। भारत की गवर्नमेंट विदेशों से लोन लेती रहती है और फिर दूसरे देशों को देती भी रहती है। तो लेता है या देता है? असली क्या है? लेता। तो लेता नहीं। ये मनुष्य शक्ति का बाप वास्तव में क्या देता है? अच्छा, कमाई क्या करता है? ज्ञान। वो क्या ज्ञान की कमाई करेगा? ज्ञान की सारी कमाई तो शिव बाप देता है ना। बाप कहते हैं तुम मुझे जितना याद करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसे है कि नहीं? जब हम उस बाप को याद करते हैं तो वो हमारे साथ हो जाता है। माने हम निराकारी स्टेज में उतना ही टिकेंगे जितना हम उसे याद करेंगे, जितना हम उसकी दुकान की सेवा करेंगे तो बाप हमें याद करेगा। हम उस निराकार को याद करेंगे तो निराकारी स्टेज में टिकेंगे ना। निराकारी सूक्ष्म स्टेज में टिकेंगे तो मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा
या कम चलेगा? ज्ञान की गहराई में ज्यादा जाएंगे या उथले उथले रहेंगे? ज्यादा जाएंगे। और जितना ज्ञान की गहराई में ज्यादा जाएंगे उतना हमारी आत्मा के अनेक जन्मों की प्रत्यक्षता आत्मा के अंदर होती जाएगी। तो मूल साधन क्या हुआ? याद। याद माने योग। योग कहेंगे शक्ति। क्या योग ही क्या है? शक्ति। योग की शक्ति योगी के पास होगी या भोगी के पास होगी? योगी के पास योग की शक्ति होगी। क्या? ज्ञानी के पास ज्ञान की शक्ति होगी। जितना जास्ती ज्ञान की शक्ति होगी, जानकारी की शक्ति होगी, उतना बाप को पहचानेगा और जितना पहचानेगा उतना याद करेगा। तो याद की शक्ति बढ़ी ना? नहीं बढ़ी? तो सबसे जास्ती याद की शक्ति किसमें बढ़ती है? मनुष्य शक्ति के बाप में याद की शक्ति का अकूट भंडार है, जो धर्म पिताओं में नहीं रहता। धर्म पिताएं औरों के संग के रंग में आते जाएंगे, नीचे गिरते जाएंगे। नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझा है? आप कह रहे हैं तो नहीं आया। हम कह रहे हैं तो मान लेंगे, क्योंकि आप तो हमसे लड़ाई लड़ पड़ेंगे, सबके सामने हमको नीचा दिखाई देंगे, बाचा में आपसे हम जीत नहीं पाएंगे। इसलिए आप कह रहे हैं तो मान लेंगे, लेकिन हमें दिल से नहीं मान रहे। शिव बाप से हमें अकूट ज्ञान का भंडार मिलता है, क्योंकि वो शिव बाप निराकारी आत्माओं का निराकारी बाप, निराकारी वर्षा ज्ञान का भंडार देने वाला है। तो मनुष्य सृष्टि का बाप हमें क्या देता है? वर्षे में योग की शक्ति देता है। क्या देता है? योग की शक्ति देता है। ये योग शक्ति का भंडार उसमें ऐसा है जबरदस्त कि उसको संग का रंग किसी का नहीं लग सकता। धर्म पिताओं को लगता है, दादा लेखराज ब्रह्मा को संग का रंग लगता है क्या? और हार्ट फेल होता है, लेकिन योगी का हार्ट फेल नहीं हो सकता। कितने भी संग के रंग में आए, उस योगी का संपन्न रूप क्या है? संपूर्ण स्टेज क्या है? जो परम पद गाया जाता है? क्या है? विष्णु पद। विष्णु पद में क्या दिखाते हैं? क्षीर सागर में नारायण लेटा हुआ है। नार माने ज्ञान जलाया, न माने घर। ज्ञान के घर में लेटा हुआ है। अज्ञान का नाम निशान नहीं है। ज्ञान के घर में लेटा हुआ है, अज्ञान का नाम निशान नहीं है। तो इतना ज्ञान का भंडार बुद्धि में समाया हुआ है, जो बाप को पक्का पक्का पहचान लिया। अनिश्चय बुद्धि होने का सवाल है पैदा ही नहीं हो सकता। जब अनिश्चय बुद्धि का सवाल पैदा ही नहीं हो सकता, तो जो भी संपर्क संसर्ग में आएंगे, इंद्रियों के संबंध में आएंगे, उनके संग का रंग बाप की याद में लगेगा। लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। यादगार दिखाई है विष्णु की, ढेर की ढेर सर्प सर्पणियों की शैया। क्या सर्प एक प्रकार का होता है?
अनेक प्रकार के सर्प सर्पणियों की शैया, और उन सर्प सर्पणियों के बीच में अंग संग होते हुए, अंग संग रहता है कि नहीं? कोई संग का रंग नहीं लगता, बड़े आराम से रहता है या बेआरामी होती है। जैसे शिव बाप पतित तन में आता है, पतित दुनिया में आता है, पतित तम कामी कांटे में आते हुए भी वो आत्मा बेआरामी महसूस करती है कि सदा एक रस रहती है, सदा एक रस रहती है। उसका है ज्ञान का वर्षा। और उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में जो लाता है, ज्ञानी होने के साथ साथ योगी बनता है। क्या बनता है? योगी बनता है। शिव बापू को योगी कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? उनको योग लगाने की जाएगा है। और अगर योग लगाने की दरकार है तो किससे योग लगाता है? उससे बड़ा कोई है? कोई है ही नहीं उससे बड़ा ज्ञानी। तो ऐसे ही योगियों में जो बड़े से बड़ा अखूट योगी है, हर युग में नहीं, कौन से युग में? संगम युग में अखूट योगी है, जिस योग की शक्ति से सारी दुनिया के वाइब्रेशन को कैच कर सकता है। क्या? सारी दुनिया के वाइब्रेशन को कैच कर सकता है। सारी दुनिया के वाइब्रेशन को कैच कर सकता है। जैसे शास्त्रों में गायन है कि ऋषियों मुनियों के आश्रम में शेर और बकली का ऐसा वाइब्रेशन शुद्ध बन जाता था कि वो एक घाट पानी पीते थे। ऋषियों मुनियों का, ब्रह्म ऋषियों का ऐसा वातावरण देखा गया। तो वो तो ऋषि मुनि है, सप्त ऋषि कहे जाते हैं। वो सप्त ऋषि 7 नारायण ही हैं। क्या? कम कलाओं वाले। वो सप्त ऋषि वास्तव में कोई संपूर्ण देवता नहीं है। कृष्ण वाली आत्मा संपूर्ण देवता है, लेकिन भगवान नहीं। महादेव नहीं है। उसको जन्म देने वाला वो वाइब्रेशन को कंट्रोल करने वाली योग वाली ये आत्मा है। अभी देखो 80 साल हो गए, भाग दौड़ की कितनी ब्राह्मणों ने सेवा की। भाग दौड़ करके सारी दुनिया में संदेश देने की सेवा की या नहीं की? सारी दुनिया को संदेश मिला? वाचा से सत्य ज्ञान की एडवांस पार्टी वालों ने सत्य टीचर के द्वारा सच्चाई को जान करके, सत्य बात को समझ करके नंबरवार सेवा की या नहीं की? वाचा से दुनिया को संदेश मिला? नहीं मिला। एडवांस पार्टी में भी जो ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को कहते हैं कि हम प्रजापिता की औलाद हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की, वो प्रजापिता ब्रह्मा अपनी स्टेज के आधार पर वाचा तक पहुंचा है। सर्वोपरि स्टेज में जिसको वाचा में हार खिलाने की सृष्टि पर किसी को हिम्मत नहीं है। जैसे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में
ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सामने, ब्रह्मा बाबा के सामने एक से एक दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर आए, ज्ञानी आए, अलग अलग धर्मों के आए, लेकिन कोई ने उनको क्रॉस नहीं कर पाया। जो एक बार ब्रह्मा कुमार बन गया वो दोबारा दूसरे धर्म में वापस नहीं गया। ऐसे ही जो एक बार ब्रह्मा कुमार से एडवांस में आ गया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार बन गया, वो दोबारा ब्रह्मा कुमारियों के पास नहीं जाता, दिल से नहीं जा सकता। इससे साबित क्या हुआ? आपको प्रजापिता को कोई भी क्रॉस नहीं करता। वाचा में प्रजापिता तो बात छोड़ो, प्रजापिता की जो रचना है, जगत पिता की जो रचना है, जगत माता जगदम्बा, उसका ही ज्ञान में कोई क्रॉस करने वाला नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तो बाप की तो बात ही छोड़ दो। फिर क्या सारी दुनिया को संदेश मिला? नहीं मिला है? क्या साधन रह गया सच्चाई को फैलाने का? टैप रिकॉर्डर में गया, VCD में गया, DVD में गया, पेन ड्राइव में गया, चिप में गया, इंटरनेट में गया, वेबसाइट में गया, यूट्यूब में जिसमें सारी दुनिया समाई जा रही है उसमें भी पहुंच गया। लेकिन क्या दुनिया में लहर फैली है? नहीं फैली। इसका मतलब क्या हुआ? अखूट योग का भंडार कोई बना है इस सृष्टि पर अभी या नहीं बना है? नहीं बना है। सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप क्या इंतजार कर रहा है? अपना भरोसा देने के लिए, विश्व की बादशाही का भरोसा देने के लिए क्या इंतजार कर रहा है? अकूट ज्ञान का भंडार देने के लिए क्या इंतजार कर रहा है? अभी ज्ञान तो दिया है, कहते भी है मुझे जो कुछ देना था सो दे दिया, मेरे पास अब कुछ बचा नहीं। जैसे बीज गणित है, बीज गणित में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो बताई जाती हैं, ऐसा करो, ये धन ये ऋण, वो ऋण, ऐसे वो सब, तो नई चीज निकल आती है कि नहीं? ऐसे ही ज्ञान जो दिया, गीता ज्ञान, उस गीता ज्ञान को ज्ञान अमृत ऐसा बनाया किसी ने जो अमर हो जाए। क्या? कैसा अमर? मृत्यु ना हो, न हद की मृत्यु हो और न बेहद की मृत्यु। जो सिख लोगों में खास गाया जाता है, कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। काल 5 तत्वों की देह को खाता है या आत्मा को खाता है? देह को खाता है। तो अकाल मूर्त का मतलब क्या हुआ? ऐसी मूर्ति, अकाल मूर्त माने ऐसी मूर्ति जिसको काल खा नहीं सकता। वो मूर्ति शिव के मंदिर में दिखाई गई है, अमूर्त। इसलिए गीता में कहा अव्यक्त मूर्त ना। अव्यक्त क्यों कहा? आंखों से देखने में तो आता है शिवलिंग है, आता है, लेकिन जो बड़ा रूप लिंग है देह की यादगार, उसमें इंद्रियां देखने में नहीं आती। इंद्रियां है, हाथ पांव नाक आंख कान है, क्यों नहीं दिखाए? क्योंकि
वो आत्मा जिसकी यादगार है शिवलिंग, वो आत्मा ऐसी स्टेज में टिक जाती है। हीरो पाटधारी, जिस हीरे की यादगार सोमनाथ मंदिर में पत्थर में दिखाई गई थी, वो हीरा मनुष्य सृष्टि के बाप की यादगार है। शिव की यादगार नहीं। शिव बाप तो कहते हैं ब्रह्मा मुख से, क्या कहते हैं? मैं पूज्य नहीं बनता, मैं पुजारी भी नहीं बनता। न मैं पूज्य बनता हूं, न मैं पुजारी बनता हूं। तुम बच्चे ही पूज्य बनते हो, तुम बच्चे ही पुजारी बनते हो। तो जो सोमनाथ मंदिर में विक्रमादित्य ने लिंग को पूजा, उसमें हीरे को पूजा, वो कौन है? वो हीरा कौन है? वो लिंग कौन है? एक ही हीरो पाटधारी है जो बौद्धिक स्तर से प्रैक्टिस करके ऐसी स्टेज में टिक जाता है कि स्त्री अंग के कामांग के साथ लगातार रहते हुए भी उसको संग का रंग बुद्धि से नहीं लगता। वो इंद्रियों के सुख से परे चला जाता है, अतीन्द्रिय सुख की स्टेज में चला जाता है कि इंद्रियों का रस लेता रहता है। अतीन्द्रिय सुख की स्टेज में पहले वो जाए, उसके बाद 16,000 गोप गोपियों का गायन होता है। क्या? कौन सा गायन? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, जिनकी संख्या 16,108। ओम शांति।